डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेसन बहुत अहम होने वाला है क्योंकि आज के लेसन में हम पढ़ेंगे कि हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, और स्पेशली यानी खसूसन हम पैसिव वॉइस को क्यों इस्तेमाल करते हैं और पैसिव वॉइस किस वजह से इस्तेमाल होते हैं और इसकी वजूहत क्या हैं। पोलाइटनेस फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्यूमेंट्स में, लेटर्स में वगैरह। तो इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर मैं इंग्लिश का जो ग्रामर है वो बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ा रहा हूँ और साथ ही स्पोकन इंग्लिश पर भी फोकस कर रहा हूँ। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत अहम होने वाला है ये वीडियो। तो आप समझेंगे कि एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस को बहुत सिंपल तरीके से कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को बाकायदा तरीके से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, वेलकम टू ई ग्रामर ई टू जी, जहाँ इंग्लिश ग्रामर सीखना होता है इजी और इंटरेस्टिंग। आज का टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अगर आप इंग्लिश लिखना या बोलना चाहते हैं प्रोफेशनल तरीके से तो ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम इसको सिंपल उर्दू के साथ इंग्लिश एग्जाम्पल्स में सीखेंगे। चलें शुरू करते हैं। पार्ट 1, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस जब सेंटेंस में सब्जेक्ट काम करता है उसे एक्टिव वॉइस कहा जाता है। यानी किसी जुमले में जब सब्जेक्ट काम करता है, मसलन एक जुमला है अली प्लेज क्रिकेट, एक एक्टिव जुमला है अली काम कर रहा है। अब पैसिव वॉइस जुमला किसे कहते हैं? जब सेंटेंस में सब्जेक्ट पर काम होता है, यानी किसी जुमले में जब सब्जेक्ट पर काम होता है, मसलन क्रिकेट इज़ प्लेड बाय अली, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय अली एक पैसिव सेंटेंस है, क्रिकेट पर काम हो रहा है। इसका सिंपल फार्मूला क्या है? मसलन जब हम एक्टिव जुमला बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव वॉइस जुमला बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। पार्ट 2 क्यों सीखना ज़रूरी है, यानी पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का सीखना क्यों ज़रूरी है। यहाँ पर यानी इसमें कुछ अहम बातें हैं। मसलन फॉर्मल राइटिंग के लिए पैसिव वॉइस लिखना बहुत ज़रूरी है। मसलन लेटर्स हैं, रिपोर्ट्स और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में पैसिव वॉइस का यूज़ होता है। लेटर्स में, रिपोर्ट्स में, ऑफिशियल यानी सरकारी डॉक्यूमेंट्स में पैसिव वॉइस का इस्तेमाल होता है। दूसरे की वजह है फोकस चेंज। जब हम ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस देना चाहते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस देना चाहते हैं। नंबर 3 वजह क्या है? पोलाइटनेस। जब हम सब्जेक्ट का नाम नहीं लेना होता, जब हमें सब्जेक्ट का नाम नहीं लेना होता, यानी पोलाइट तरीके से जब हम बोलते हैं तो हम वहाँ पर पैसिव वॉइस को इस्तेमाल करते हैं। पार्ट 3 में देखिए आप प्रेजेंट टेंस एग्जाम्पल्स, यानी हम प्रेजेंट टेंस की जुमलों को कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। मसलन सिंपल प्रेजेंट टेंस है शी राइट्स अ लेटर,
शी राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय हर। इसका एक फॉर्मूला है, एम इज और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लेकर जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम ये कैसे लिखेंगे? मसलन एक जुमला है, दे आर वॉचिंग अ मूवी। दे आर वॉचिंग अ मूवी, अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम, यानी कंटिन्यूस टेंस में इज एम और या एम इज और प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मसलन एक जुमला है एक्टिव, ही हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। ही हैज़ कंप्लीटेड द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय हिम। द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय हिम। इसका फॉर्मूला क्या है? हैव और हैज़ प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पार्ट 4 में देखें पास्ट टेंस एग्जांपल्स, यानी पास्ट टेंस की एग्जांपल्स क्या होते हैं, यानी पास्ट टेंस को हम कैसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। मसलन सिंपल पास्ट टेंस का एक जुमला है, शी क्लीन्ड द रूम। द रूम वॉज क्लीन्ड बाय हर। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, they were building a bridge. A bridge was being built by them. यानी इसकी जगह पर हम यहाँ पर was लिखेंगे क्योंकि past continuous है। Past perfect, he had repaired the car. The car had been repaired by him. The car had been repaired by him. Part 5 में देखें future tense examples, मसलन simple future, she will bake a cake. She will bake a cake. A cake will be baked by her. Future perfect में they will have completed the project. They will have completed the project. The project will have been completed by them. Will have been completed by them. Part 6 में देखें जब पैसिव यूज़ नहीं करना चाहिए, यानी कहाँ पे आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, जब सेंटेंस में एक्शन नहीं बल्कि स्टेट डिस्क्राइब हो, यानी जब सेंटेंस में यानी किसी जुमले में हम एक्शन को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं बल्कि स्टेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जब सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट हो और उसे हाइड करना ना हो, और उसे हाइड करना ना हो। पार्ट 7 में प्रैक्टिस टाइम, यानी अब इस वीडियो में आपका प्रैक्टिस का टाइम है। चेंज इनटू पैसिव वॉइस में यहाँ पे कुछ जुमले आपको दे रहा हूँ, आपका काम क्या होता है, आप कमेंट में लिखेंगे, इनको चेंज करें। ही रीड्स अ बुक, इसे पैसिव वॉइस में चेंज करें। ही रीड्स अ बुक। दे हैव पेंटेड द वॉल। दे हैव पेंटेड द वॉल। शी विल डिलीवर द मैसेज। शी विल डिलीवर द मैसेज। अब इन 3 जुमलों को आप वो कमेंट में लेके तो इनको पैसिव वॉइस में चेंज करके लेके अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर काम होता है। हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के पैसिव फॉर्म सीखे, फार्मूला समझे और एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस के लिए। अगर आप डेली एक्टिव और पैसिव की 5 सेंटेंस प्रैक्टिस करें तो आपका ग्रामर स्ट्रांग हो जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ई ग्रामर A-to-Z को सब्सक्राइब करें। मैं हूं मोहम्मद नूर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।